मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थीगणों का स्वागत है। मेरे विद्वान साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो आपका बिंदु होने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजेदार, बहुत ही हसीन बिंदु है। वो आपका बिंदु कौन सा है? सर्वनाम। वह बिंदु कौन सा है? सर्वनाम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे और सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे और उसके साथ ये भी देखेंगे सर्वनाम कहा किसे जाता है, सर्वनाम होते क्या हैं। ठीक ना? आज आपका बिंदु होगा सर्वनाम। क्या होगा? सर्वनाम। आपका बिंदु क्या होगा? सर्वनाम। कलर दूसरा ले लेते हैं, ये सही दिख नहीं रहा है। ठीक है, बिंदु क्या होने जा रहा है? सर्वनाम। सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ होता है सभी का नाम, सभी का नाम। अब वाक्य में प्रयोग के आधार पर या वाक्य में प्रयोग के दृष्टिकोण से सर्वनाम के कितने भेद हैं तो रटने की आवश्यकता नहीं। रटने वाली चीजें मैं पढ़ाता नहीं हूं। यहाँ जाएगा आपका गुरु, यहाँ लव, यहाँ गुरु, यहाँ गुरु और यहाँ पे लव, यानी कि 2, 2, 4, 5, 1, 6, यानी कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। और सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा क्या होती है इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है? जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञाओं के बदले करते हैं, हम संज्ञाओं के बदले करते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सभी का नाम। परिभाषा क्या होती है? जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञाओं के बदले करते हैं, किसके बदले? संज्ञाओं के बदले करते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? प्रश्न आपका बनता है, हिंदी में सर्वनाम कितने हैं? हिंदी में सर्वनाम कितने हैं? सर्वनाम कितने हैं? ठीक ना? कितने हैं, इसे देखने का प्रयास करते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी में कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर 6 सर्वनाम है। कितने हैं? 6 सर्वनाम है वाक्य में प्रयोग के आधार पर। और अगर सर्वनामों की संख्या पूछता है या सर्वनाम पूछता है तो आपका जवाब 11 होना चाहिए, लेकिन वाक्य में प्रयोग के आधार पर आपका जवाब 6 होना चाहिए। अब 11 कौन कौन से हैं उसको देखने का हम प्रयास करते हैं। 11 कौन कौन से हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे हम। इधर देखिएगा। ठीक है, 11 कौन कौन से हैं? जैसे हमने कहा मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। ध्यान सुनना। मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, यानी कि यही आपके 11 सर्वनाम है। क्या है? यही आपके 11 सर्वनाम है। ठीक ना? यानी कि यही 11 सर्वनामों की आपकी संख्या है। अगर पूछे हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, हिंदी में सर्वनाम कितने हैं, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? 11। क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला आता है आपका बिंदु
कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर वाक्य में प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर वाक्य में प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6। जैसे सर्वनाम आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सर्वनाम। तो यानी कि यहाँ क्या करेंगे? गुरु लघु गुरु लघु, 2 2 4 5 1 6। कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला सर्वनाम आपका आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम आपका आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तीसरा सर्वनाम आपका आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा सर्वनाम कौन सा आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद चौथा सर्वनाम आपका आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और पांचवा सर्वनाम आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा सर्वनाम आपका आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। यानी कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अब इधर देखिएगा, हमने बताया था अभी आपको इसके पहले ही जस्ट कि सर्वनाम जो है कितने हैं? 11 सर्वनाम है। कौन कितने हैं? 11 हैं। अब कौन कौन से देखते हैं। मैं, तुम, आपका प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। मैं, तुम, आपका प्रयोग कहाँ होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। और निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग होता है, लेकिन किसके संदर्भ में? स्वयं के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? स्वयं के संदर्भ में। जब कर्ता सर्वनाम से अपनापन बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी आगे क्लास आप देखते रहिएगा, सब स्पष्टीकरण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। जब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे यह वह आ जाता है आपका, क्या आ जाता है? यह वह आ जाता है, यह वह आ जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ आ जाता है, कोई कुछ आ जाता है। और संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो का प्रयोग होता है, किसका होता है? जो सो का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन क्या का प्रयोग होता है, किसका होता है? कौन क्या का प्रयोग होता है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तू, आपका प्रयोग होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, अभी हम आगे देख रहे हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग होता है, कर्ता स्वयं के लिए करता है। ठीक ना। और निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह का प्रयोग होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ का प्रयोग होता है। संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन क्या का प्रयोग होता है। अब हम देखने का प्रयास करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। इधर देखना, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक
पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा देखना क्या होती है। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है, किसी व्यक्ति के लिए करता है तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से भेद होते हैं? पहला भेद आपका आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ध्यान से सुनना, पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में होता कौन सा है? वक्ता होता कौन है? वक्ता। ध्यान सुनना, मैं आपके समक्ष क्लास ले रहा हूं, मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं, मैं क्या हूं? वक्ता हूं। मैं क्या हूं? वक्ता हूं। और आप हमें धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो आप क्या हैं? श्रोता हैं। आप क्या हैं? श्रोता हैं। जिन शब्दावलियों का प्रयोग मैं स्वयं के लिए करूंगा, यानी स्वयं के लिए वक्ता करेगा, वह क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वह क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन जिन शब्दावलियों का प्रयोग यानी श्रोता के लिए मैं करूंगा, वह क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता कौन है? श्रोता होता कौन है? श्रोता होता है। और तीसरा आता है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए। अब ध्यान सुनना, मैं बोल रहा हूं, मैं क्या हूं? वक्ता हूं। आप सुन रहे हैं, आप क्या? श्रोता हैं। जिन शब्दावलियों का प्रयोग मैं स्वयं के लिए करूंगा, मैं स्वयं के लिए करूंगा, वह क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और जिन शब्दावलियों का प्रयोग सेकंड पर्सन यानी श्रोता के लिए मैं करूंगा, वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, हम, हमने, हमारा, हमको, हमें, मेरा, मेरी, मुझे, मुझको, हमसे, ये सब क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे हमने कहा तू, तुमने, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, आप, आपने, आपसे, आपको, यह क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे हमने कहा, जब देखना ध्यान से, जैसे हमने कहा मैं, मैंने, मेरा, मुझे, मुझको, मुझको, हमें, हमने, हमको, हमसे, ये सब क्या है?
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये सब क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला पेज ले लेते हैं समझने के लिए। देखना, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें कौन होता है भैया? वक्ता होता है। कौन होता है? वक्ता होता है। अब ध्यान से देखना, जैसे कहा मैं, मैंने, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझसे, मुझे, हो गया है मुझे, हमें, हमको, हमारा, हमसे। ये सब क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी मैं, मेरा, मुझे, मेरी, मुझको, मुझसे, हमें, हमको, हमारा, हमसे। अगर स्त्रीलिंग का प्रयोग तो मेरी का प्रयोग, पुल्लिंग का प्रयोग तो मेरा का प्रयोग। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, इधर देखना, जैसे हमने कहा मैं बहुत निर्धन व्यक्ति हूं, मैं बहुत निर्धन व्यक्ति हूं, मैं बहुत निर्धन व्यक्ति हूं। तो यानी कि मैं बहुत निर्धन व्यक्ति हूं, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी कि मैं बहुत निर्धन व्यक्ति हूं। अगला देखिएगा, अगला आपके सामने है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें कौन होता है? श्रोता होता है। इसमें कौन होता है? श्रोता होता है। जैसे 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 हमने कहा तू, तुम, आप, आपको, आपने, आपसे, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, तूने। ये सब क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तू, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुमको, तुमसे, तुमसे, ठीक ना? आप, इधर ध्यान देना, आपका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में भी होता है और आपका प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है। दोनों जगह आपका प्रयोग होता है। लेकिन जब आपका प्रयोग श्रोता के लिए किया जाएगा, यानी सेकेंड पर्सन के लिए किया जाएगा, तो वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। लेकिन जब उस आप का प्रयोग कर्ता स्वयं अपनापन बताने के लिए करने लगे, तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आप, आपको, आपसे, आपने, आपने, ये सब क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे हमने कहा, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी पुस्तक गिर गई, तुम्हारी पुस्तक गिर गई। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी पुस्तक गिर गई। इसमें कौन सा सर्वनाम है? पूछे कौन सा सर्वनाम है, तो आप देख रहे हैं तुम्हारी लगा है और तुम्हें और तुम्हारी लगा है, यानी कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां मैं लगा है, तो कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए
आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखना, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या आता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जिसके बारे में बात की जाती है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे इसमें आता है यह, यह, वे, वह, उसको, उसकी, उसको, उसकी, उसे, एक इसमें आते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे हमने कहा वह आ रहा है, तो वह आ रहा है कौन सा सर्वनाम हो गया, ध्यान सुनना, वह आ रहा है कौन सा सर्वनाम हो गया, वह आ रहा कौन सा सर्वनाम हो गया, तो ये हो गया आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे इधर देखना, अब यह वह का प्रयोग जो है निश्चयवाचक सर्वनाम में भी होता है और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है। यह वह का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम में भी होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है। लेकिन ध्यान सुनना, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें निश्चित नहीं की गई। जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, दूर या समीप की वस्तुओं का निश्चय पूर्ण जो बोध कराए उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूर या समीप की वस्तुओं का जो निश्चय पूर्ण बोध कराए उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन यह निश्चित नहीं की गई। और हम कह दें वह मोहन आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ध्यान सुनना दोनों में अंतर। वह आ रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक में कौन सा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन वह मोहन आ रहा है, निश्चित हो गया कौन आ रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्या हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे हमने कहा वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं, हमने कहा वे आ रहे हैं, यह वे आ रहे हैं क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन इसी को मैं कह दूं वे बच्चे आ रहे हैं, वे बच्चे आ रहे हैं, निश्चित हो गया कौन आ रहे हैं भैया, बच्चे आ रहे हैं, वे बच्चे आ रहे हैं। ये क्या हो गया आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य है जब चीजें निश्चित ना हो पाए, क्लियरिटी ना आ पाए, तो क्या हो जाता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्या हो जाता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। जब चीजें दूर या समीप की वस्तुओं को निश्चित कर दिया जाए और संज्ञा के पहले यह वह का प्रयोग कर दिया जाए या वे का प्रयोग कर दिया जाए, तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नहीं तो वह कौन सा होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हमने कहा उसको भेज देना, उसको भेज देना, हमने कह दिया उसको भेज देना, तो उसको भेज देना क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। उसको भेज देना क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन हमने कह दिया मोहन को भेज देना, मोहन को भेज देना, तो यह क्या हो गया आपका, क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कौन सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे हमने कहा उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, तो उसको बुलाओ यह कौन सा सर्वनाम हो गया आपका, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो गया,
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां देखिए कहीं संज्ञा के पहले किसी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है तो नहीं किया गया है, तो वह कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना कर लीजिए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखना, अगला सर्वनाम आपका आता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम आता है? निजवाचक निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का पासवर्ड क्या है? आप। लेकिन आप किसके लिए? स्वयं के लिए। आप किसके लिए? स्वयं के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? स्वयं के लिए। इधर देखना परिभाषा क्या होती है। परिभाषा, जब वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपनापन बताने के लिए करने लगता है तो वहां कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। जब कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनापन बताने के लिए करता है, अपनापन बताने के लिए करता है तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। ध्यान सुनना, जब कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनापन बताने के लिए करने लगता है तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से ध्यान सुनना, जब कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनापन बताने के लिए करने लगता है तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राधा अपने आप ही खा पी लेती है। अपने आप ही खा पी लेती है। तो अपने आप ही यानी आपका प्रयोग किसके लिए किया गया? स्वयं के लिए। आपका प्रयोग किसके लिए किया गया? स्वयं के लिए। राधा अपने आप ही खा पी लेती है, यानी कि इस आप का प्रयोग कर्ता किसके लिए किया? स्वयं के लिए किया, अपनापन बताने के लिए किया, अपने लिए किया। अगला देखना, जैसे हमने कहा मोहन स्वयं बाजार चला जाता है। तो मोहन स्वयं बाजार चला जाता है। आपकी जगह स्वयं का भी प्रयोग होता है। किसका होता है? स्वयं का भी प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा विकास अपने आप ही साइकिल चला लेता है। साइकिल चला लेता है, यानी कि विकास अपने आप ही साइकिल चला लेता है। यहाँ कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक। फिर से सुनना, ध्यान सुनना, जब कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनापन बताने के लिए करता है
तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राधा अपने आप ही खा पी लेती है, तो राधा अपने आप खा पी लेती है, इस आप का प्रयोग राधा स्वयं के लिए कर रही है, सेकंड पर्सन के लिए, यानी कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए, श्रोता के लिए नहीं किया जा रहा, श्रोता के लिए नहीं किया जा रहा है। जैसे मोहन स्वयं बाजार चला जाता है, तो मोहन स्वयं प्रयोग कर रहा है स्वयं के लिए। किसके लिए? स्वयं के लिए। जैसे हमने कहा विकास अपने आप ही साइकिल चला लेता है, तो आप का प्रयोग विकास स्वयं के लिए कर रहा, यानी कि जब कर्ता आपका प्रयोग आपका प्रयोग स्वयं के लिए करने लगता है, तो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। चलिए फिर शॉर्ट स्क्रीन बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना कर लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना करो। अगला सर्वनाम देखना। अगला सर्वनाम आपका आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसका पासवर्ड क्या है? यह वह। इसका पासवर्ड क्या है? यह वह। परिभाषा देखना। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दूर या समीप की वस्तुओं का दूर या समीप की वस्तुओं का निश्चयपूर्ण बोध कराने के लिए किया जाता है। बोध कराने के लिए किया जाता है, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान सुनना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दूर या समीप की वस्तुओं का निश्चयपूर्ण बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर कह सकते हो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दूर या समीप की वस्तु या व्यक्तियों का निश्चयपूर्ण, यहाँ वस्तु या व्यक्तियों का कर लो, यहाँ कर लेना, वस्तु या व्यक्तियों का समीप, वस्तु या व्यक्तियों का वस्तु या व्यक्तियों का निश्चयपूर्ण बोध कराने के लिए किया जाता है, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मोहन की घड़ी है, यह मोहन की घड़ी है। यह किसकी घड़ी है? मोहन की घड़ी है। जैसे वह राम का घर है, वह राम का घर है। जैसे वह राधा की साइकिल है, वह राधा की साइकिल
वह राधा की साइकिल है। यहां ध्यान से सुनना मेरी बात को, इधर देखना, यानी कि यह कौन भैया, यह मोहन की घड़ी है। किसकी घड़ी है? मोहन की घड़ी। निश्चित है, क्या है? निश्चयपूर्ण बोध हो रहा है। देखो निश्चयपूर्ण बोध हो रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां देखना निश्चयपूर्ण बोध हो रहा है, यानी कि निश्चित है। ठीक ना? किसकी घड़ी है? मोहन की घड़ी है। यहां देखना, वह राम का घर है। निश्चित है किसका घर भैया? राम का घर है। ठीक ना? फिर से सुनना ध्यान से, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दूर या समीप की वस्तु या व्यक्तियों का निश्चयपूर्ण बोध कराने के लिए किया जाता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ देखना, निश्चित घड़ी किसकी है? मोहन की है। घर किसका है? राम का है। साइकिल कौन चला रहा? भैया राधा चला रही है। यानी निश्चयपूर्ण बोध हो रहा। क्या हो रहा? निश्चयपूर्ण बोध हो रहा है। इतना शॉर्ट स्क्रीन बना लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत से देखते हैं। ये देखना, सर्वनाम वाक्य में प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सभी का नाम। जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञाओं के बदले करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। आगे देखना, वाक्य में प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने भेद हैं? 6 हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इधर देखना, पुरुषवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इधर देखना, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है? मैं, मैंने, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, हमें, हमको, हमारा, हमसे। ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं बहुत निर्धन व्यक्ति हूं, क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में देखना, तू, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, आप, आपने, आपको, आपसे। ठीक ना? तुमने, तुम्हारा, ये सब आ जाएगा। तुमने, तुम्हारा सब आ जाएगा। ये क्या है? जैसे देखना, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी पुस्तक गिर गई, यानी कि ये कौन सा सर्वनाम भैया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे देखना, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में ये, यह, वे, वह, उसको, उसकी, उसे। जैसे हमने कहा, वह आ रहा है, कौन आ रहा? पता नहीं। वह मोहन आ रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वे आ रहे हैं, पता नहीं कौन आ रहा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन वे बच्चे आ रहे हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है आपका। जैसे उसको भेजो, किसको भेजो? पता नहीं। उसको बुलाओ, किसको बुलाओ? पता नहीं। क्या हो जाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। अगला देखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में जब कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनापन बताने के लिए करता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम करते हैं। जैसे राधा अपने आप ही खा पी लेती है, राधा अपने आप ही गा बजा लेती है, राधा अपने आप ही चली जाती है, तो क्या हो जाता है भैया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। मोहन स्वयं बाजार चला जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। विकास अपने आप ही साइकिल चला लेता है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, कौन सा? सॉरी, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, फिर से ध्यान सुनना, कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। राधा अपने आप ही खा पी लेती है, निजवाचक सर्वनाम है। मोहन स्वयं बाजार चला जाता है, निजवाचक सर्वनाम है। विकास अपने आप ही साइकिल चला लेता है, निजवाचक सर्वनाम है। इधर देखना, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह का प्रयोग होता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दूर या समीप की वस्तु या व्यक्तियों का निश्चयपूर्ण बोध कराने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मोहन की घड़ी है, निश्चित किसकी घड़ी है? निश्चयपूर्ण बोध हो रहा है, मोहन की घड़ी है। वह राम का घर है, निश्चयपूर्ण बोध हो रहा है, राम का घर है। वह राधा की साइकिल है, निश्चयपूर्ण बोध हो रहा है, राधा की साइकिल है। किसकी साइकिल है? राधा की साइकिल है। ठीक है ना? आज क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद क्लास, जय हिंद। ठीक है, थैंक यू क्लास।